बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम या रब्बना के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये लम्हात जो बकिया चल रहे हैं रमज़ान शरीफ के, ये इंतहाई दुआओं की कबूलियत के लम्हात हैं। रमज़ान शरीफ का पूरा महीना ही दुआओं की कबूलियत का महीना है। दुआओं की कबूलियत के आसार इस महीने में बहुत बढ़ जाते हैं। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। इसका पहला आशरा रहमत है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत है और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी का आशरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सादतें मुझे और आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाए। या रब्बना ये हमारा जो उन्वान है, क्योंकि ये महीना दुआओं का महीना है। ये लम्हात जो चल रहे हैं इंतहाई दुआओं की कबूलियत के लम्हात है। हर मोमिन मर्द और औरत की ख्वाहिश है कि अपने रब से अपनी सेहत, अपने ईमान, अपने जान और अपनी हर खैर को वो तलब कर ले। लेकिन खैर को किन कलिमात के साथ तलब किया जाए, कैसे जज्बात के साथ तलब किया जाए, और क्या चीज़ अल्लाह से मांगी जाए, और क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से मांगना ये बंदगी का तकाज़ा भी है और इनामात को लेने के हवाले से ये मौसर भी है। ज़ाहिर सी बात है, एक देने वाला अगर सामने मौजूद हो तो फिर उसके शान शान चीज़ मांगी जाए। जो देने पर कादिर हो तो फिर उससे वो चीज़ मांगी जाए जो कोई और नहीं दे सकता। तो ये अंदाज़ हमें कैसे पता चले, हमारे जहनों में पाकीज़गी कैसे आए, हमारे ज़ुबान और दिल के अंदर यगानत कैसे आए, वो यकीनन कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के वो मुक़द्दस वाक़यात और वो दुआएं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अपने अम्बिया को सिखाई, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ख़ुद सालिहीन को सिखाई, वो दुआएं हम ज़िक्र करें, या फिर अम्बिया और सालिहीन ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो फ़रियाद और इल्तिजाएँ की और अल्लाह ने उसके बिल्कुल मुआफ़िक़ उनको अता फ़रमाया, और फिर वो दुआएं अल्लाह को इस कदर पसंद है कि फिर उसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया। तो हमें चाहिए कि हम इजराए कुरान करें, कुरान का मुताला करें, और वो मुबारक दुआएं अगर बज़ाहिर हमें वो कलिमात याद हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अगर याद न भी हो तो उसका एक तसव्वुर हमारे जहनों में हो, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह से मांगा किया जाता है। और फिर कुरान शरीफ सामने रखकर वो दुआएं अगर हम दोहराएं तो ये तो नूर अला नूर है। आज जिस दुआ को हम जिक्र करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद ये दुआ तलकीन की है, सिखाई है कि ए नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ हमसे कीजिए। ये दुआ सूरह ताहा के अंदर, जो कुरान करीम की 20वीं सूरत है, इसमें आयत नंबर 114 पर यह दुआ मौजूद है, और वो दुआ बड़ी मुबारक दुआ है। फरमा वो कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए नबी मुकर्रम आप हमसे दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए ए मेरे रब, मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे, ए रब मेरे इल्म को तू ज़्यादा कर दे। इससे पहली जो आयात आ रही हैं उससे इसका लिंक इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला यहाँ ये फरमा रहा है कि कुरान के इल्म को मेरे लिए ज़्यादा कर दे, कुरान की समझ को मेरे लिए ज़्यादा कर दे, इसलिए कि कुरान तेरा कलाम है या अल्लाह, और ये ऐसा कलाम है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। ना हमने खुश्की की किसी चीज़ को छोड़ा है और ना हमने तरी की किसी चीज़ को छोड़ा है, लेकिन उसके तमाम के इल्म और बयान को हमने कुरान के अंदर जमा कर दी। सूरह यासीन में इरशाद हुआ कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, हमने तमाम उलूम को जमा करके इस कुरान करीम के अंदर रख दिए। और नबी पाक को कहा गया कि महबूब आप हमसे दुआ कीजिए कि या अल्लाह इस कुरान के इल्म को तू मेरे लिए बढ़ा दे और इस कुरान के इल्म में मेरे लिए इजाफा कर दे। अब आइए, आप तो कुरान करीम ने एक जगह और जिक्र किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम इसी कुरान से मिली है। सूरतुर रहमान को अगर आप देखेंगे ना तो सूरह रहमान इसी से शुरू होती, और रहमान, रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, जिसने इंसान को पैदा किया और इसका इल्म और बयान जो कुरान का है वो उसको अता फरमाया। मुफस्सिरीन ने माना यह कि खलक़ल इंसान, ज़ाहिर सी बात है कुरान के सबसे पहले मुखातब जो इंसान हैं
वो तो खुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए माना इसका ये भी किया गया कि खलक़ल इंसान, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, अल्लमहुल बयान, और इस कुरान के अंदर जो हिदायत थी, जो तालीम थी, वो तमाम तालीम और बयान हमने इनको सिखा दी। कुरान ने एक और जगह पर ये वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा के, या अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे, इसके तनाजुर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज़ जिक्र फरमाई जो कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा, ए नबी मुकर्रम, अल्लाह ने यही इल्म वाली किताब जिसके ज़रिए आपने अपने इल्म की ज़्यादती की दुआ करनी है, व अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा, अल्लाह ने आप पर इल्म और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर इस किताब और हिकमत को नाजिल किया। व अल्लमका, और फिर इसके ज़रिए आपको सिखाया, आपको तालीम दी, मा लम तकुन तालम, जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और ये जो काम अल्लाह ने आपके साथ किया है ना, कि कुरान आपके सीने पर उतारा, हिकमत आपके सीने पर उतारी, और इस कुरान के ज़रिए फिर अल्लाह ने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, तो ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। अगर हम सूरह क़यामा के अंदर आते हैं, क्योंकि कुरान करीम की ये आयत अपने सियाक के साथ कॉन्टेक्स्ट में इस बात को जिक्र कर रही है कि आप क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप हमसे इल्म की ज़्यादती को तलब करें कि या अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा दे। लेकिन कौन से इल्म को? जो कुरान का इल्म है, क्योंकि कुरान का इल्म ही तो सारा कुल इल्म है, तो इसकी ज़्यादती को हम बढ़ा दे। ये इसलिए बयान किया गया है कि हज़रत जिब्रील जब हुजूर के पास आते थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो वही लेकर आते थे, तो मैं आइए इससे पहले वाली आयत पढ़ी देता हूँ आपके सामने, जो वो क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा से पहले अल्लाह ने फरमाया वला तअजल बिल क़ुरआन मिन क़ब्ली अन युक़दा इलैका वह्युहु व क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, और इससे पहले आपकी तरफ वही की जाए, आप कुरान पढ़ने में जल्दी ना करें, और आप दुआ कीजिए कि ए मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे। ये आयत एक और जगह पर मेरे दोस्तों और नाजरीन खुल जाती है सूरह क़यामा में, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान उतर रहा था, तो इसके याद करने के शौक में, जिम्मेदारी है, एहसास जिम्मेदारी पर, कि फरिश्ता तो अभी आया है, ये फरिश्ता तो अभी वही पढ़कर चला जाएगा, याद कैसे होगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तो ये कहा है ना कि इल्म की ज़्यादती की दुआ करें, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की तफसील बयान की है कि आप इस फिक्र में ना रहे कि फरिश्ता पढ़ता रहेगा तो ये चला जाएगा, तो ये मुझे याद कैसे होगा, इसका माना मुझे समझ में कैसे आएगा। अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका, अपनी ज़बान को न चलाएं आप तेज़ी के साथ, लिताअजला बिह, याद करने की उजलत, याद करने की जल्दी में ऐसा ना करें, या अल्लाह याद ना करें तो फिर याद कैसे होगा। अल्लाह ने करम फरमाया अपने महबूब पर, और देखे क्या शान से आगे बात उतारी, फरमा इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ये तो हमारे जिम्मे करम पर है कि आप जो है आपके सीने में हम इसको उतार देंगे। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और फिर हम इसका जो तर्जुमा है, इसका जो माना है, इसका जो मकसद है, वो हम आपकी जुबान पर जारी करवा देंगे, दिल में उतार देंगे। तो या अल्लाह अगर मैं खामोश बैठा रहूं, जिब्रील जो आए हैं इनका क्या होगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फ़इदा क़रअना हो फत्तबि क़ुरआना, आप जिब्रील को पढ़ने दीजिए और खामोशी से सुनते रहिए। जिब्रील जब चला जाएगा तो आप अपनी तबीयत पर मुशक्क़त ना लाएं, जिब्रील को जाने दीजिए, वो चले जाएंगे अपना काम करके, आपके दिल में भी हम उतार देंगे और आपकी जुबान पर भी हम ले आएंगे। यानी आप अपनी तबीयत पर यह मुशक्क़त ना लेकर आए। यहां पर भी यह कहा गया है कि आप इल्म की ज़्यादती को हमसे तलब करें, वो क़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। देखिए कैसे आदाब हैं। लिहाजा इस दुआ ने हमें इस बात को सिखाया कि अल्लाह से क्या चीज़ मांगनी है, अल्लाह से इल्म मांगना है। और नबी पाक की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु, या अल्लाह मुझे ऐसा इल्म देना जो नफ़ा देने वाला हो, ऐसा इल्म ना देना कि जिसमें कोई नफ़ा ही ना हो। तो ये दुआ भी हमें इस बात की हिदायत देती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म कामिल मांगा जाए, आफियत वाला इल्म मांगा जाए, और दुआ करते वक्त यही जुमले कहे जाएं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म के अंदर इजाफा फरमा। लेकिन नीयत उस वक्त क्या हो? तेरी मारिफत का इल्म, तेरे दीन की समझ का इल्म, तेरे नबी की ज़ात का इल्म, तेरे नबी की तालीम का इल्म, हमें कुरान का इल्म। असल में इस इल्म की ज़्यादती अता फरमा। बच्चे भी सुन रहे होंगे, जब इस इल्म की ज़्यादती हो जाएगी, कुरान का इल्म हमारे लिए आसान हो जाएगा।
नबी पाक की सुन्नत का इल्म आसान हो जाएगा तो कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, मदरसों के इल्म तो ये सानवी है, ये तो उसकी बरकत से खुद 10 गुना ज्यादा हमारे सीनों के अंदर कुशादा हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन यही हाल मेरे साथ और आपके साथ फरमाए और रहम का हाल फरमाए, आफियत का हाल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।